नमस्कार दोस्तों, क्या आप मध्य प्रदेश से हैं और आप बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको कॉलेज फीस और हॉस्टल खर्च के लिए स्कॉलरशिप चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप ले सकते हो, जैसे मध्य प्रदेश मेधावी विद्यार्थी योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ओएनजीसी स्कॉलरशिप और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में। तो इसमें हम जानेंगे कौन कौन सा एलिजिबिलिटीज़ हैं उसकी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कहाँ से अप्लाई करनी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझ लें। तो हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णकांत और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंजीनियरिंग की फ़ीस साल बाई साल बढ़ती ही जा रही है। बहुत सारी स्टूडेंट्स फीस की कमी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ते जा रहे हैं और ये स्कॉलर इसीलिए बनी है कि बहुत सारे बच्चे जो मेहनती हैं, पढ़ाई करते हैं, वो इसकी स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकें। तो सरकार की इन योजनाओं को इन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है जिससे वो अपनी पढ़ाई आगे परस्यू कर सकें और इन योजनाओं को हेल्प लेकर अपनी कॉलेज की फ़ीस, किताबें, हॉस्टल फीस मैनेज कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। तो टॉप स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है अपन। तो सबसे पहले आती है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, सेकंड नंबर पे आती है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, तीसरे नंबर पे आती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC, ST एंड OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। फिर आती है गांव की बेटी एंड प्रतिभा किरण स्कॉलरशिप, जो गांव के लिए बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी स्कॉलरशिप के बारे में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपनी पढ़ाई आगे परस्यू नहीं कर पा रहे हैं और बहुत मेहनती हैं, तो उनके लिए बनाई गई थी ये स्कॉलरशिप, ठीक है। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी हैं जो बच्चों को फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये है कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए MP का, आप MP से होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपकी क्लास 12th में 70% MP स्टेट से एंड 85% CBSE या ICSE बोर्ड से होनी चाहिए। आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए एंड एडमिशन आपने JEE में लिया है तो JEE में आपकी 1.5 लाख से कम रैंक होनी चाहिए, ठीक है। और आपने नीट से कर रहे हो तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए, क्लैट से कर रहे हो तो क्लैट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपको जो भी, तो इसमें बेनिफिट्स क्या मिलता है आपको? बेनिफिट्स ये होता है कि आपकी जो कॉलेज फीस होती है ना, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, उसकी जितनी भी फीस होती है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितनी भी फीस होती है, वो आपको सरकार प्रोवाइड कराती है और आपको इसका लाभ मिलता है, जिससे आपको हेल्प मिलती है, एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। तो उसमें कुछ डेट्स हैं, लास्ट डेट है। तो आप अगर जो 24-25 के हैं तो आपको 31 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपने 25-26 से अपना अप्लाई इसी साल एडमिशन लिया है तो आप अभी ओपन खोलेंगे तो जुलाई में खुल जाते हैं सारे स्कॉलरशिप का, तो आप जुलाई से लेके लास्ट जनवरी तक भर सकते हो आप फॉर्म। अभी तक आपने भरा नहीं है तो भर दीजिए, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं। अपन बात करते हैं सेकेंड स्कॉलरशिप के बारे में। उसके बाद आते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC, ST एंड जनरल OBC कैटेगरी के लिए। इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए नहीं है। तो मैं आपको जनरल कैटेगरी वालों की स्कॉलरशिप भी बताऊंगा बाद में, आप बने रहिए हमारी वीडियो में। तो इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि जो SC, ST, OBC कैटेगरी है, हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उनकी हेल्प करने के लिए बनाया गया है। जिसमें कुछ एलिजिबिलिटी हैं कि OBC कैटेगरी से आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए एंड SC कैटेगरी से तो 1 लाख से कम है तो आपकी 100% फीस माफ़ कर दी जाती है, और आपकी 1 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपकी 50% माफ़ कर दी जाती है फीस। आप अगर SC, ST कैटेगरी से हैं तो आपकी 5 लाख से कम है तो आपकी 100% फीस माफ़ कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर 5 से 6 लाख के बीच में है तो आपकी 50% फीस माफ़ कर दी जाएगी, ठीक है। और अप्लाई कहाँ से करना है? तो अप्लाई करना है MP स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। मैं आपको अभी लास्ट में बताऊँगा कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जनरली 30 अक्टूबर 2025 तक है और अपन देख लेंगे कहाँ से, ठीक है। उसके बाद आती है ONGC मैट्रिक स्कॉलरशिप। दिस इज ए वेरी वंडरफुल स्कॉलरशिप फॉर ऑल कैटेगरीज लाइक OBC, जनरल, SC, ST सभी के लिए है ये स्कॉलरशिप। ये मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई करी थी तो मुझे मिली थी, जिसमें क्या है, पर 48,000 पर ईयर आपको फीस, मतलब फीस या कुछ समझ लो, मतलब मिलती है, ठीक है। तो इसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं कुछ, आपकी इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, ठीक है। और कोर्स में आपने ये फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हो आप किसी ऐसे कॉलेज में हो जिसमें IRCTC अप्रूव्ड हो, UGC, ISC स्टेट बोर्ड से अप्रूव्ड हो कॉलेज एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी 60% मार्क्स 12th में होने चाहिए एंड 6 CGP आपकी, जो आप सेमेस्टर पास करते जाओगे तो 60% ऊपर ही होना चाहिए उसमें। इसमें क्या है, फैमिली बैक इनकम होनी चाहिए SC, ST कैटेगरी के लिए 4.5 लाख से कम होनी चाहिए एंड OBC एंड जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 2 लाख से कम होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो। और इसमें कुछ एज का लिमिट भी है कि 30 से कम होनी चाहिए आप लोग। तो इसमें स्कॉलरशिप में फ़ायदा क्या है कि आपको 48,000 पर ईयर मिलते हैं, जैसे कि आपको 50K एनुअली फीस आपको मिल जाती है। तो यानी कि 4 साल में आपको 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। दिस इज ए वेरी वंडरफुल स्कॉलरशिप फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए। आप लोग अगर जनरल एंड EWS हैं तो आप जरूर स्कॉलरशिप को भरिए। अपन बात करते हैं आवास योजना। तो SC और ST कैटेगरी के बच्चे हैं जो हॉस्टल फीस और एकोमोडेशन देखना चाहते हैं तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। तो जिसमें आपको मंथली रेंट दिया जाएगा 1 से 2 हज़ार रुपये पर मंथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
उसके बाद आती है विक्रमादित्य स्कॉलरशिप फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए। सर इसमें क्या होता है कि आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए एंड इसमें क्या होता है आपको 2500 रुपये पर ईयर मिलते हैं। प्रतिभा किरण योजना, इसमें ये उनके लिए बच्चों लड़कियों के लिए है जो गांव की हैं और वो 60% से ज़्यादा स्कोर का रखा है। उनके पास BPL कार्ड होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें गांव में जो राशन वगैरह बैठता है वो वाला कार्ड होना चाहिए आपके पास, जिसमें 500 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे और कुछ और सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाँव की बेटी योजना के बारे में, रूरल गर्ल्स स्कीम। तो ये लॉन्च हुई थी 1 जून 2005 में, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की थी, बूस्ट फॉर रूरल गर्ल्स की एजुकेशन बढ़ाने के लिए। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है फीमेल्स के लिए कि रूरल की होनी चाहिए, MP की 60% मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए 12th में, इन गाँव की बेटी होनी चाहिए, उनके पास समग्र ID हो, सर्टिफिकेट हो एंड एनरोल करना चाहिए किसी UG प्रोग्राम यानी कि किसी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में। तो उनको 500 रुपये पर मंथ प्रोवाइड कराए जाएंगे 10 महीने तक, यानी कि 5000 रुपये पर ईयर। तो वो अप्लाई कर सकती हैं MP स्कॉलरशिप पोर्टल पर, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेंगी और वो एलिजिबल होती हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये स्कॉलरशिप। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत ही लो है, उनके लिए है। इसमें क्या होता है, स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेंटरशिप ट्रेनिंग, उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है जो उनके फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। आप इसमें जाके इसको अप्लाई करिए, देखिए और आप एलिजिबल हैं तो इसको जरूर भरिए। ठीक है, मैंने कुछ स्कॉलरशिप और आप आगे बढ़ते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, समरी है, तो मैं कुछ बता देता हूँ आप लोगों जो मैंने स्कॉलरशिप बताई हैं। अगर आप MP हैं तो आपका MP मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि उसका कार्ड बनता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए आपके पास। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ लिमिट्स होती हैं वो होनी चाहिए। कास्ट रिजर्वेशन जो कैटेगरी होती है उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एकेडमिक स्कोर होना चाहिए 10th 12th या फिर उनका दोनों का मार्कशीट होनी चाहिए। और जेंडर आप जो भी हैं स्पेसिफिक गर्ल स्कीम, तो ये होनी चाहिए उनके पास। कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है, मतलब जो सारी स्कॉलरशिप के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको कंपलसरी होनी चाहिए आपके पास, जैसे आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, कॉलेज एडमिशन लेटर, जिस भी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है उसका लेटर होना चाहिए आपके पास, एंड बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए स्टूडेंट के नाम पर ही, एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो और फोटो हो और सिग्नेचर हो, वो भी स्कैन में आपके पास मोबाइल में होनी चाहिए। स्कैन मतलब ऐसा नहीं कि आप हाथ में लिए बैठे हो, तो अपलोड करनी है तो आपका स्कैन होनी चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है अब ये जानते हैं। तो आपको सबसे पहले स्कॉलरशिप पोर्टल mp.nic.in पे जाना है, वहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल क्रिएट करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है मतलब, और वहाँ पे अपनी जो भी स्कीम आप एलिजिबल हैं, जो मैंने स्कॉलरशिप बताई है, पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है और आपको उस वहाँ पे जाके चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, वो स्कॉलरशिप चूज़ करनी है और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अपलोड करने हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और आप स्पेशली आपकी बैंक अकाउंट, और फिर सबमिट कर देना है। और आपको अपने स्कॉलरशिप का ट्रैक रखना है कि आपकी स्कॉलरशिप क्या है, प्रोग्रेस में है या नहीं है, कार्य क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें आपको देखना है, देखते रहना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन कुछ डॉक्यूमेंट्स। इसके चेक लिस्ट बनाई मैंने कि अगर आप लोग इन 3-4 स्कॉलरशिप में से कोई और स्कॉलरशिप मिलती है तो आप इसमें देख सकते हो। जैसे MMVY यानी मध्य प्रदेश मेधावी विद्यार्थी स्कॉलरशिप में क्या होता है, MP डोमिसाइल प्रूफ होना चाहिए आपके पास, क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल प्रूफ हो आपके पास एडमिशन का, एंड एंट्रेंस आपने जो भी दिया, JEE मेंस दिया है तो आपके पास उसका रैंक का एंट्रेंस रैंक होनी चाहिए आपके पास। अगर आप पोस्ट मैट्रिक्स के लिए भरते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट एंड एनरोल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर गांव की बेटी के लिए आप स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी है तो आपका 12th की मार्कशीट, गांव की बेटी का सर्टिफिकेट जो गांव से बनता है, आप कहीं से बना सकते हो, अपनी जनपद से या फिर सरपंच से बात करिए, वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, और डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट एंड समग्र ID एंड कॉलेज डिटेल जो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपके पास फोटो होने चाहिए, वो भी स्कैन फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि हाँ कैसे अप्लाई करना है, तो हम आज वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं MP मेधावी स्कॉलरशिप के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन एलिजिबल है, कहाँ से भरना है। तो आपको सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, डोमिसाइल प्रूफ ऑफ मध्य प्रदेश, एडमिशन फॉर्म, इनकम सर्टिफिकेट एंड बैंक डिटेल। आपके पास 8 डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए जो आप स्कॉलरशिप भरने जाते हो। तो आपको जो भी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल क्या है कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है, scholarshipportal.mp.nic.in, इस पे जाना है। आपको आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको वेरीफाई करना है उनको, और फिर आपको अपने ट्रैक रखना है कि आप अगर उसमें स्कॉलरशिप मिलती है आपको तो आपको क्या प्रोग्रेस है आपकी, आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, जो भी चीज़ें हैं आपको मैसेज के थ्रू बताया जाएगा। और इसमें मेधावी में सबसे पहले मेन क्राइटेरिया है कि आपकी 1.5 लाख से रैंक कम होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, सबसे पहले यही है मेन क्राइटेरिया।
तो ये अब उसकी वेबसाइट है मेधावी एंड जन कल्याण योजना, जहाँ के आप जाके भर सकते हो। ठीक है, लॉगिन करना है आप लॉगिन कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपका नहीं है रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये स्कॉलरशिप उनके लिए जो OBC ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है स्पेशली। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपकी OBC कैटेगरी के लिए आपकी 50% मतलब 1 लाख से कम है आपकी इनकम, तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। एंड अगर आपकी SC कैटेगरी में आपकी है तो आपको आपकी 1 लाख से कम है तो आपको 100%। एंड SC है तो एक और उसमें 5 से 6 लाख के कम 5 से लाख से कम है तो आपकी 100%, और उससे ज़्यादा है तो आपकी 50% तो स्कॉलरशिप माफ हो जाती है। ठीक है, कुछ स्टेप्स में आप फॉलो कर सकते हो। आपको जाना है स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। एंड उसका रजिस्ट्रेशन करना है अपना, और सारे जो गाइडेंस है उनको आप फॉलो करना है, पढ़ना है आपको कि आप क्या क्या फॉर्म है आपके, और आपके जो इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको भरनी है, जैसे स्कॉलरशिप कैटेगरी, स्टेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको जाके आपके जो ID और पासवर्ड मिलेगा उसको आपको लेना है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको जो भी जैसे आपको लिखा है समग्र ID, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट कर देना है। फिर आपके वो वेरीफाई होंगे। उसके बाद आप लोग अपनी फीस स्कॉलरशिप पर ट्रैक रखना है कि आप एलिजिबल है, क्या प्रोग्रेस है उसकी, आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, सारी चीज़ें। तो ये स्कॉलरशिप है स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0, तो आप यहाँ जाके भर सकते हो। ठीक है, इसमें पोस्ट स्कॉलरशिप, मैट्रिक स्कॉलरशिप, OBC कैटेगरी और सभी कैटेगरी के लिए भर सकते हो आप यहाँ पे। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनको भी इसकी नीड है। मैं चाहता हूँ कि इस जो स्कॉलरशिप्स होती हैं कि सभी लोगों के पास पहुँचे, वो अपनी फ़ीस अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सपोर्ट करें अपने फैमिली को। तो इससे क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जो एलिजिबल होते हैं पर उन्हें पता नहीं होता स्कॉलरशिप के बारे में और नहीं भर पाते फॉर्म। तो भरिए, बताइए, अपने दोस्तों जरूर शेयर करिए। और आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, कहीं से भी आपने एडमिशन लिया हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि क्या कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सी क्राइटेरिया होते हैं, और स्कॉलरशिप के बारे में, एकेडमिक के बारे में, आपको करियर गाइड भी करूँगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और मैं और भी 1-2 वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने हैं। तो अगर आप लोग चाहिए कि किस तरीके से फॉर्म भरना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि भैया हमें स्टेप बाय स्टेप बताइए कि फॉर्म कैसे भरते हैं, कहाँ से भरना है, तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।